हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RBCC ऑनलाइन। तो आप सभी जैसे कि जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का हमने M1 शुरू करा था और M1 में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेट्स शुरू करा है, राइट। तो सेट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 एक्सेस कवर कर लिए हैं और 4th एक्सेस में आने से पहले एक इंट्रोडक्शन बनाया था जिसमें हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कशन करा है, राइट। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज का एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो वाला वीडियो बढ़िया तरीके से देख लो, या फिर पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वो अच्छे से यहाँ पे सभी देख लो, राइट। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो देखिए, यहाँ पे ऊपर आता होगा लिंक में, आप वहाँ पे क्लिक करके पहले के वीडियोस देख सकते हैं और फिर ही आप इस वाले वीडियो पे आ जाइए, तो ये वाला वीडियो अच्छे से समझ जाएगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 4th एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.4 को, जहाँ पे मुझे कहा है इफ़ n ऑफ a इज़ 15, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज़ 15, number of elements in A union B is 29, number of elements in A intersection B is 7, find n of B। तो कल हमने चीज़ें सीखी थी, कल हमने काफ़ी सारे अलग अलग ऑपरेशन सीखे थे, इसको हम लोग पढ़ते हैं, दिमाग में घुसा लो अब ये चीज़। इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी यूनियन। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, मिलाना, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट्स में कॉमन, राइट। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी और उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, हमने एक रूल पढ़ा था, रूल था n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये रूल पढ़ा था, राइट। ये रूल में कितने टर्म्स आते हैं? 1 2 3 4। कितने टर्म्स आते हैं ये रूल में? 4 टर्म्स में से हमेशा मुझे 3 टर्म्स दिए जाते हैं और 4th ढूंढने के लिए कहा जाता है। कोई भी 3 टर्म्स दिए होते हैं मुझे और मुझे 4th टर्म ढूंढने के लिए कहते हैं, तो हमेशा ये वाला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट। और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी कल के वीडियो में, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एक्सरसाइज के लिए। ये नहीं आएगा, रूल याद नहीं है तो आज का एक्सरसाइज नहीं हो सकता। तो रूल में हमने पढ़ा था n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। कितने यहाँ पे टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। हमेशा 4 में से 3 प्रेजेंट होंगे क्वेश्चन में, 4th हमें खुद से ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मुझे n ऑफ A दिया है, देखिए मुझे n ऑफ A दिया है, n ऑफ A यूनियन B दिया है, n ऑफ A यूनियन B दिया है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है, बोला है फाइंड n ऑफ B। n ऑफ B ढूंढना है। मैंने क्या बोला? 4 में से 3 दिए होंगे जो कि यहाँ पे दिए हैं, 4th हमें खुद से ढूंढना है। तो ये रूल बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे याद रखो, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन, तो मैं वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी नो, ऊपर क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद लिखना वी नो दैट। हमें पता है कि n ऑफ A यूनियन B जो है वो है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B कितना है? 29। n ऑफ A कितना है? 15। n ऑफ B मैं नहीं जानता, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 7। ये 29 एज इट इज, 15 माइनस 7 कितना बचेगा? देखो ना, 15, ये माइनस 7 है, तो 15 माइनस 7 कितना होगा? 8, राइट। 15 माइनस 7 कितना होगा? 8, राइट। प्लस n ऑफ B वैसे ही रखेंगे क्योंकि n ऑफ B तो मुझे चाहिए, तो n ऑफ B ढूंढने के लिए 8 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो 29 माइनस 8 हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? n ऑफ B मिलेगा। जिसको ढूंढना है उसको अलग कर दिया है ना, पहले सबके जगह पे उनके उनके वैल्यूज रखे, फिर ये माइनस करा, 8 को इधर शिफ्ट करा, तो 29 माइनस 8 21 हो जाएगा n ऑफ B। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे n ऑफ B ढूंढ लिया, जो कि मुझे क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा था।
तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में 4 टर्म्स में से 3 प्रेजेंट होते हैं, एक ढूंढना होता है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया है और बढ़िया तरीके से आप ये सम कर सकते हो। इसको इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है, इसको यूनियन पढ़ा जाता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब कंबाइन, राइट। आई होप सभी को समझा है। स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो। आइए तो 1.4 के सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अभी प्रॉब्लम क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और ऐसा प्रॉब्लम क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए आता है, कंपलसरी है ना। ये बार भी आएगा ही 4 मार्क के लिए। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है, राइट। सॉल्विंग यहाँ पे बहुत इजी है। सॉल्विंग क्या होगा, कैसे होगा? सॉल्विंग होगा अपने गोल्डन रूल से। गोल्डन रूल कौन सा है? n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये याद कर लो, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन में कहा गया है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, राइट। 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कुछ भी नहीं पीते, ना ही टी ना ही कॉफ़ी। अब क्वेश्चन पहचानने में और समझने में बहुत एक समझदारी वाली बात है। अगर कोई पहचान गया क्वेश्चन को, समझ गया क्वेश्चन को, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, 4 मार्क्स उसके हाथ के हैं। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें हिंट देते हैं कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट। अगर क्वेश्चन में आता है वर्ड बोथ या फिर एंड, इन दोनों में से कुछ भी, तो हम लोग उस समय उसे इंटरसेक्शन समझते हैं। उस समय हम लोग इंटरसेक्शन समझते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है वर्ड एटलीस्ट या और, तो हम लोग उसे यूनियन समझते हैं। तो आप एक काम करिए, ये फॉर्मूला लिखिए और उसके नीचे ये वर्ड्स भी लिख लीजिए। बोथ और एंड किसको डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन को। एटलीस्ट और किसको डिनोट करते हैं? यूनियन को। ये लिखिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो ही ना। ये लिखिए फॉर्मूला कहीं पे ऊपर लिखिए और उसके नीचे ये वर्ड्स लिखिए और समझ लीजिए बोथ और एंड इंटरसेक्शन के लिए है, एटलीस्ट और यूनियन के लिए है, राइट। अभी क्वेश्चन में पढ़ता हूं और मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 125। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स को यूनियन कंसीडर करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ बोला है 125 टोटल स्टूडेंट्स है, तो ये टोटल स्टूडेंट्स हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। ये यूनियन नहीं हुआ, ये यूनियन नहीं हुआ। टोटल स्टूडेंट्स यूनियन में नहीं कंसीडर करना, बहुत बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। टी पीने वाले बच्चे हैं 80, तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल स्टूडेंट्स 125 है। 125 को यूनियन कब कंसीडर करना है उसका एक अलग सम है, अलग केस है, वो तब देखेंगे। यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 125। तो जो मुझे दिख रहा है मैं वो लिखते जा रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट्स 125 है। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। मैं लिखता हूं लेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। ए को मैंने ऐसे स्टूडेंट्स का सेट पकड़ा जो टी पीते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 80 स्टूडेंट्स है। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर n ऑफ a
इज इक्वल टू 80। टी पीने वाले 80 स्टूडेंट्स है तो 80। 60 ड्रिंक कॉफी, अब उसको बी पकड़ता हूं, कॉफी के सेट को बी पकड़ता हूं। लेट बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। कॉफी वाले स्टूडेंट्स बी में आ जाएंगे। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 60 स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफी बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो ये जो है ये 60 पकड़ेंगे। उसके बाद बोला है 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। बोथ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बोथ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे बोला है 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। मैं लिखता हूं 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। Therefore, n of A intersection B is equal to 20. Find students who do not drink tea or coffee. अब यहाँ पे मुझे A है, B है, इंटरसेक्शन है। यहाँ पे मुझे A है, B है, इंटरसेक्शन है। मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला में कितने टर्म्स आते हैं? 4। मुझे कितने दिए होंगे? 3 है मुझे, चौथा ढूंढना है। सिंपल है, राइट? देखो मैंने क्या करा, 80 ड्रिंक टी बोला तो एक सेट पकड़ा ए, उसको बोल दिया ये टी का सेट है, तो टी का सेट है इसलिए एन ऑफ ए 80 स्टूडेंट्स है। फिर उन लोगों ने बोला 60 ड्रिंक कॉफी, तो मैंने एक और सेट पकड़ा बी, कॉफी का सेट बोल दिया। 60 स्टूडेंट्स है तो एन ऑफ बी 60 हो गया। फिर बोला 20 ड्रिंक बोथ। अभी मैंने समझाया, बोथ आया मतलब इंटरसेक्शन होगा, बोथ आया मतलब इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन में आ गया 20 जी हमको 3 चीजें मिल गई, 3 टर्म्स मिल गए। गोल्डन रूल अप्लाई करो, अपना जो गोल्डन रूल है वो अप्लाई करो। 3 चीजें मिल गई हैं। गोल्डन रूल में 3 चीजें दी होती हैं, चौथी हमको ढूंढनी होती है। तो मैं लिखता हूं वी know that n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. गोल्डन रूल, n of A union B मुझे नहीं पता कितना है, n of A union B मुझे नहीं पता कितना है। A कितना है? A है 80, B कितना है? B है 60 माइनस इंटरसेक्शन कितना है? इंटरसेक्शन 20। देखो A 80 B 60 इंटरसेक्शन 20, A 80 B 60 इंटरसेक्शन 20। तो n ऑफ A यूनियन B जो है वो कितना मिलेगा? 80 प्लस 60 140, इन दोनों का एडिशन आगे है -20। तो n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 140 माइनस 20 120। A यूनियन B कितना मिला? 120। अब ध्यान से सुनो, A यूनियन B मिला 120। A यूनियन B मतलब एटलीस्ट है, और बोल सकते हैं। A क्या था? स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। B क्या था? स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। इंटरसेक्शन क्या था? स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ। तो ये भी क्या मिला? 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी और कॉफी, क्योंकि ए भी सेट था स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, बी सेट था स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। तो ए यूनियन बी क्या आया? स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी। यूनियन मतलब और, टी और कॉफी। टी और कॉफी पीने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 120। मतलब या फिर एटलीस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, एटलीस्ट भी बोल सकते हैं। वी हैव एटलीस्ट 120 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी। वी हैव 120 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 120 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं 120 जो टी और कॉफी लेते ही हैं, है ना। मुझे क्या सवाल है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं। तो 120 स्टूडेंट्स टी और कॉफी पीते हैं। वी हैव
120 स्टूडेंट्स हु एटलीस्ट ड्रिंक टी और कॉफी। 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी और कॉफी लेते हैं। 125 स्टूडेंट्स हैं टोटल 125 स्टूडेंट्स है, उसमें से 120 लेते हैं, तो कितने नहीं लेते हैं? 5। कॉमन सेंस वाली बात है। यूनियन मिला ना मुझे, यूनियन मिला मतलब 120 स्टूडेंट्स जो है वो टी या फिर कॉफी में से कुछ तो लेते ही हैं। हो सकता है दोनों भी लेते हो, लेकिन 120 बच्चे कुछ ना कुछ लेते हैं। तो 125 स्टूडेंट्स में से 120 लेते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं? 5। और मेरा सवाल वही है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो यहाँ पे लिखो एक स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आप ये खत्म करके यहाँ पे लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इज इक्वल्स टू 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हमको करना है। आई होप सभी को समझा है, आई होप सभी ने वो लिखा है। मैं इसे इरेज करता हूँ, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज करके अभी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। आई होप सभी को समझा है। अब ये तो हुआ फॉर्मूला लगा के अपना गोल्डन रूल से सॉल्विंग। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, वेन डायग्राम से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एग्जाम में मेंशन्ड है कि सॉल्व बाय वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम वाला तरीका इस्तेमाल करोगे। सॉल्व बाय फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वाला तरीका इस्तेमाल करोगे। लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत हम वैसे ही करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स 125 है। नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो मैं शुरुआत कैसे करता हूँ। मैं लिखता हूँ सेट ए। सेट ए क्या है? स्टूडेंट्स हु टेक टी। उसके बाद लिखना है सेट बी। सेट बी क्या है? स्टूडेंट्स हु टेक कॉफी। ऐसे हमको दो सेट्स का डिनोशन करना है, बस दोनों सेट्स को ही हमको फिक्स करना है, बस और कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे, ऐसा दो सेट्स है ना, वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, राइट। वेन डायग्राम बनाएंगे, इसको बोलेंगे सेट ए, इसको बोलेंगे सेट बी, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी वेन डायग्राम से अगर ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो वो एकदम सेंटर से भरना शुरू करना है, सेंटर से बाहर की तरफ आना है, सेंटर से बाहर की तरफ आना है, एकदम सेंटर से भरना है। पहले ये भरेंगे एकदम सेंटर वाली चीज, फिर ये दोनों भरेंगे ए और बी, फिर यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ऐसे फ्लावर की तरह ओपन होना है, अंदर से बाहर की तरफ आना है, एकदम अंदर मतलब बीच वाला पोर्शन। और ये बीच वाला पोर्शन मतलब इंटरसेक्शन। ये बीच वाला पोर्शन मतलब ही क्या? इंटरसेक्शन। ये बीच वाला पोर्शन मतलब ही क्या? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कितने दिए हैं वो पढ़ो। 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। 20 ड्रिंक बोथ मतलब जो ए में भी आते हैं, जो बी में भी आते हैं, तो बीच में लिखने पड़ेंगे। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं, तो इधर 20 लिख दिया मैंने, है ना, 20 लिख दिया। ए क्या है? स्टूडेंट हु टेक टी। टी वाले बंदे कितने हैं? 80 ड्रिंक टी है। सबसे पहले बीच का भरना है, फिर ये दोनों भरना है, फिर यूनिवर्सल सेट फ्लावर की तरह ओपन होना है। तो बीच में 20 बच्चे थे, वो लिख दिए जो दोनों पीते हैं। बीच में वो बच्चे आते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, ए की तरफ भी होते हैं, बी की तरफ भी होते हैं। तो ऐसे 20 बच्चे हैं, तो वो बीच में लिखने ए और बी के, वो तो हो गया। अब 80 ड्रिंक टी, टी वाले बंदे जो हैं वो 80 है, तो ए में मुझे 80 लिखना पड़ेगा, लेकिन ए में 20 ऑलरेडी आ गए हैं। ए के सर्कल में 20 ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहां पे कैसे लिखते पता है? 80 माइनस जो आगे है वो माइनस करने का और फिर लिखने का 60। समझा? फिर से मैं समझाता हूं। बी में कितने हैं? बी मतलब कॉफी, 60 ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी वाले बंदे 60 है, लेकिन बी के सर्कल में ऑलरेडी 20 बच्चे आ गए हैं, तो ये 60 में से वो 20 बच्चे माइनस कर दो, तो बचेंगे कितने? 40।
देखो 60 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं तो ये 20 बच्चे बीच में आ गए ना, जो दोनों पीते हैं, मतलब कॉफी पीने वाले 20 बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं, कॉफी पीने वाले 60 बच्चे हैं, लेकिन बीच में 20 आ गए हैं ना ऑलरेडी उसमें से, समझ रहे हो? जो दोनों पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो कॉफी वाले 20 बच्चे आ गए, इसलिए हमेशा माइनस करना है। जो बीच में लिखते हैं ना वो हमेशा माइनस करके लिखना होता है, राइट? तो टी पीने वाले 80 बच्चे थे, जिसमें से 20 यहाँ पे आ गए थे तो माइनस करके लिख दिया। वैसे ही कॉफी पीने वाले भी 20 थे, माइनस करके लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये दोनों ढूंढ लिए हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 125 हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 125 हैं। मुझे चाहिए फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कुछ भी नहीं पीते हैं। सेट ए क्या है? जो टी पीते हैं। बी क्या है? जो कॉफी पीते हैं। बीच में क्या है? जो दोनों पीते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं पीते वो बाहर होंगे, यहाँ पे वो बाहर होंगे। मैं बाहर एक्स लिख देता हूं, यहाँ पे लिखो लेट एक्स बी स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। एक्स ऐसे स्टूडेंट्स है जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो अब टोटल स्टूडेंट्स देखिए क्या कर रहा हूं मैं। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू ये सब का एडिशन होगा। टोटल स्टूडेंट्स मतलब ये सब का एडिशन होगा। पहले क्या है 60 प्लस ये क्या है 20 प्लस ये क्या आया 40, ये तो अंदर के हो गए। बाहर क्या है x है प्लस x, राइट? सबको ऐड कर दिया। सबको जितना भी जो दिख रहा है सबको ऐड कर देंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125 है, क्वेश्चन में बोला है। इक्वल टू ये क्या होगा 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120 प्लस x, वैसे ही 120 इधर शिफ्ट करो 125 माइनस 120 इक्वल टू x, तो 5 इक्वल टू x। देखो दोनों से आंसर 5 ही मिला, दोनों तरीके अलग अलग है। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेट ए फिक्स किया था टी वाला 80 स्टूडेंट्स आए थे, सेट बी फिक्स किया था कॉफ़ी वाला 60 आए थे, बोथ में मतलब इंटरसेक्शन में 20 आए थे। अब मुझे 3 चीज़ें मिल गई, गोल्डन रूल अप्लाई करा, यूनियन मिला। यूनियन मतलब ऐसे बच्चे जो टी या फिर कॉफ़ी पीते हैं, टी और कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे 120 स्टूडेंट्स मिले। तो 125 में से 120 स्टूडेंट्स जो पीते हैं वो माइनस करेंगे, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। अगर वेन डायग्राम से करना है तो डायग्राम बना लो, 2 सेट्स बना लो। बीच से शुरू करना है, यहाँ से बीच से शुरू करना है। तो 20 स्टूडेंट्स जो दोनों में आते हैं वो लिखे। इसमें 80 है, 80 में से 20 ऑलरेडी यहाँ पे आए तो माइनस कर लिया। यहाँ पे 60 है, उसमें से 20 आ गया तो माइनस कर लिया। अब ये तो पीने वाले हैं, मुझे चाहिए जो नहीं पीते हैं, वो बाहर आएगा। ए पीने वाले हैं, बी पीने वाले हैं, तो जो नहीं पीने वाले हैं वो ए और बी से बाहर आएगा, तो एक्स बाहर लिख दिया। तो मैंने लिखा एक्स बी स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। टोटल स्टूडेंट्स मतलब ये सबका एडिशन होगा, जो पीते हैं जो नहीं पीते हैं, जो पीते हैं जो नहीं पीते, सभी को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स मिलेगा। टोटल स्टूडेंट्स 125 था, इन सब का एडिशन करा 120 या एक्स में से 120 शिफ्ट करा 5 मिल गया। आंसर एक ही होता है, मेथड्स अलग अलग है ना। आंसर एक ही होता है, मेथड्स अलग अलग है। बढ़िया तरीके से कर लो इसे, मस्त तरीके से कर लो इसे।